राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों की पहचान दुख में होती है, क्योंकि जब जीवन मुस्कुराता है तब हर कोई अपना बन जाता है, लेकिन जब जीवन रोता है तब केवल वही लोग साथ रहते हैं जिनका रिश्ता स्वार्थ से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है और दुख उसका सबसे कठोर अध्याय है, क्योंकि दुख आते ही मुखौटे गिरने लगते हैं। जो लोग कल तक तुम्हारे नाम से परिचय देते थे आज तुम्हारे हालात से दूरी बनाने लगते हैं, और यही वह क्षण होता है जहां इंसान पहली बार अकेलापन नहीं बल्कि सच्चाई महसूस करता है। सुख में साथ देना आसान होता है क्योंकि उसमें देने से पहले लेने की उम्मीद छुपी होती है, लेकिन दुख में साथ देना कठिन होता है क्योंकि वहां केवल देना ही देना होता है, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी प्रशंसा के। और इसी कारण दुख रिश्तों की असली परीक्षा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे अशांत समय में तुम्हारा हाथ थामे वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब परिस्थितियों के यात्री होते हैं। जीवन में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमें रिश्तों की कीमत समझ नहीं आती, क्योंकि तब हर आवाज मीठी लगती है, हर चेहरा अपना लगता है। लेकिन जैसे ही जीवन एक झटका देता है वैसे ही समझ आता है कि कौन तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम मजबूत थे, और कौन इसलिए है क्योंकि तुम टूटे हुए हो। और कृष्ण यही सिखाते हैं कि जो तुम्हें टूटे हुए समय में भी सम्मान दे वही तुम्हारे जीवन का सच्चा संबंध है। दुख यह भी सिखाता है कि हर दूर जाने वाला दुश्मन नहीं होता। कई बार भगवान स्वयं कुछ लोगों को हमसे दूर कर देते हैं ताकि हम अपने धर्म पर स्थिर रह सकें, ताकि हम अपने कर्तव्य से न भटकें। क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे भावनात्मक शत्रु होते हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं, और कृष्ण कहते हैं दुर्बलता सबसे बड़ा अधर्म है। इसलिए जो रिश्ते तुम्हें भीतर से तोड़ते हैं उनका छूट जाना भी कृपा ही होती है। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए भी होती है क्योंकि तब इंसान अभिनय नहीं कर पाता, तब शब्द नहीं व्यवहार बोलता है, तब वादे नहीं कर्म दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति दुख में केवल आश्वासन देता है लेकिन उपस्थित नहीं रहता वह केवल बोलने का रिश्ता निभाता है, और जो चुपचाप तुम्हारे साथ बैठ जाता है वही जीवन का सबसे गहरा रिश्ता निभाता है। कृष्ण कहते हैं मौन में भी सेवा होती है, और दुख में मौन सबसे बड़ा सहारा होता है। जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ लगता है तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पूछे तुम्हारा भार उठाने लगते हैं, और वही लोग तुम्हारे प्रारब्ध का आशीर्वाद होते हैं। दुख तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम कितने लोगों पर निर्भर थे और अब कितने लोगों के बिना भी जीवित रह सकते हो। और यही आत्मनिर्भरता गीता का मूल संदेश है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं अपने उद्धार के लिए स्वयं उठो, कोई दूसरा तुम्हारे कर्म नहीं भोग सकता। इसलिए जब दुख आता है और लोग दूर जाते हैं तो उसे सजा मत समझो, उसे प्रशिक्षण समझो, क्योंकि भगवान योद्धा को युद्ध से पहले अकेलापन ही देते हैं ताकि वह भीतर से मजबूत बन सके। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए होती है क्योंकि तब इंसान सच में नंगा हो जाता है, भावनाओं से, अहंकार से, उम्मीदों से, और जो उस अवस्था में भी तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारे जीवन का अमृत है। बाकी सब अनुभव हैं, सीख हैं और मार्गदर्शन है। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए भी होती है क्योंकि जब मनुष्य के पास देने को कुछ नहीं बचता तब भी जो लोग रुक जाते हैं वही सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मूल्य उसके पास मौजूद वस्तुओं से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होता है, और चरित्र की परीक्षा सुख में नहीं दुख में होती है। जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ महसूस होता है तब इंसान पहली बार स्वयं से मिलता है, और उसी क्षण उसे यह भी दिखता है कि कौन उसके साथ इसलिए था क्योंकि वह उपयोगी था, और कौन इसलिए है क्योंकि वह अपना है। दुख में रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि तब झूठे संबंध बोझ लगने लगते हैं और सच्चे संबंध बिना बोले जिम्मेदारी उठा लेते हैं। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे अश्रु देखकर भी तुम्हें कमजोर नहीं समझता वही तुम्हारे जीवन का रक्षक है, क्योंकि दुनिया में सबसे आसान काम है किसी के दुख से दूरी बनाना, लेकिन सबसे कठिन काम है उसी दुख में उसके साथ खड़ा रहना। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए भी होती है क्योंकि तब शब्दों की जगह मौन ले लेता है, और मौन में छुपी नीयत साफ दिखाई देती है। जो लोग दुख में केवल सलाह देते हैं लेकिन समय नहीं देते वे दूर के रिश्ते होते हैं, और जो बिना कुछ कहे तुम्हारे पास बैठ जाते हैं वे आत्मा के रिश्ते होते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं संबंध शरीर से नहीं चेतना से होते हैं, और चेतना केवल पीड़ा में जागती है।
इसीलिए दुख रिश्तों की नींद तोड़ देता है। दुख यह भी सिखाता है कि हर रोज साथ हंसने वाला मित्र जरूरी नहीं कि हर रोज साथ रोने वाला भी हो, क्योंकि हंसी साझा करना सरल है, लेकिन आंसू साझा करना साहस मांगता है, और वही साहस सच्चे रिश्तों में होता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे कष्ट को अपना कष्ट समझे वही तुम्हारा है, बाकी सब दर्शक हैं। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए होती है क्योंकि तब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, और जो उम्मीद छोड़ी हुई अवस्था में भी साथ निभाए वही ईश्वर का भेजा हुआ होता है। कई बार दुख हमें अकेला नहीं करता, बल्कि हमें गलत भीड़ से निकालकर सही संगति में ले आता है। और कृष्ण कहते हैं, संगति ही जीवन की दिशा तय करती है। इसीलिए यदि दुख ने कुछ लोगों को तुमसे दूर कर दिया तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें हल्का कर दिया है, ताकि तुम आगे की यात्रा बिना बोझ के कर सको। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए भी होती है क्योंकि तब इंसान के पास दिखावे की ऊर्जा नहीं बचती। तब वह न तो झूठी हंसी हंस सकता है, न ही बनावटी अपनापन निभा सकता है। और उसी क्षण जो लोग तुम्हारे पास रह जाते हैं वे अभिनय नहीं कर रहे होते, वे अपने स्वभाव में होते हैं। कृष्ण कहते हैं, स्वभाव से जुड़ा रिश्ता कभी नहीं टूटता, परिस्थिति से जुड़ा रिश्ता समय के साथ समाप्त हो जाता है। दुख यह भी सिखाता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब केवल साथ में होते हैं, और जो लोग बिना जवाब दिए भी तुम्हें समझ लेते हैं वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही कर्म भोगता है, लेकिन जो तुम्हारे कर्म के बोझ को हल्का करने का प्रयास करे वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए होती है क्योंकि तब इंसान पहली बार यह सीखता है कि उसे किससे उम्मीद रखनी चाहिए और किससे नहीं, और यह ज्ञान जीवन भर काम आता है, क्योंकि गलत उम्मीद सबसे बड़ा दुख है और सही उम्मीद सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, आशा रखो लेकिन आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति टूटती है और आशा जीवित रखती है। इसलिए दुख को शत्रु मत समझो, क्योंकि दुख ही वह कसौटी है जो तुम्हारे जीवन से झूठे रिश्तों को हटाकर सच्चे रिश्तों को स्थिर कर देती है। और जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी किसी के जाने से टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि जो गया वह जरूरी नहीं था और जो रुका वही उसका अपना था। जब मन टूटता है तब मुखौटे पहनने की शक्ति समाप्त हो जाती है और इंसान जैसा है वैसा ही सामने आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट मनुष्य का शुद्धिकरण करता है, क्योंकि संकट में न कोई अभिनय चलता है न कोई दिखावा, और उसी समय यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन संबंध निभा रहा था और कौन केवल समय काट रहा था। जब जीवन तुम्हें गिरा देता है तब बहुत से लोग यह देखने आते हैं कि तुम कितने नीचे गिरे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, और वही हाथ ईश्वर के हाथ होते हैं। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए होती है क्योंकि तब इंसान को सहारे की नहीं बल्कि समझ की जरूरत होती है, और समझ हर किसी के पास नहीं होती। जो तुम्हारे दर्द को सुन सके बिना जज किए, बिना तुलना किए, बिना उपदेश दिए, वही सच्चा रिश्ता निभा रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, करुणा सबसे बड़ा धर्म है, और करुणा शब्दों में नहीं व्यवहार में प्रकट होती है। दुख में कई लोग सलाह देते हैं, मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वही लोग सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। और कुछ लोग कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप साथ चलते हैं, और वही मौन सबसे बड़ा आश्वासन बन जाता है, क्योंकि दुख में शब्द नहीं उपस्थिति उपचार करती है। दुख यह भी दिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं भाव से बनते हैं। कई बार अपनों से ज्यादा पराये साथ निभा जाते हैं, और कई बार अपने ही सबसे ज्यादा चोट दे जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं, जन्म से कोई अपना नहीं होता, कर्म से अपना बनता है। इसलिए जो तुम्हारे कठिन कर्म काल में भी तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारे जीवन का सच्चा संबंध है। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए भी होती है क्योंकि तब इंसान पहली बार अकेले चलना सीखता है, और उसी अकेलेपन में उसे अपनी आत्मशक्ति का अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, कमजोर होता है मन, और दुख मन को तोड़कर आत्मा को जगाने आता है। जब इंसान दुख में दूसरों से उम्मीद छोड़ देता है तब वह स्वयं पर भरोसा करना सीखता है, और यही भरोसा उसे फिर से खड़ा करता है। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए होती है क्योंकि तब इंसान समझ जाता है कि हर किसी को साथ ले चलना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को पीछे छोड़ना भी धर्म होता है, क्योंकि जो तुम्हें बार बार कमजोर करे वह रिश्ता नहीं बंधन होता है। और कृष्ण कहते हैं, बंधन चाहे सोने का हो उसे तोड़ना ही पड़ता है।
दुख में कई रिश्ते इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि वे सत्य पर नहीं, सुविधा पर टिके होते हैं। सुविधा खत्म होते ही संबंध भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो सत्य पर टिके होते हैं वे और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि सत्य दुख से डरता नहीं। दुख यह भी सिखाता है कि हर कोई तुम्हारे साथ हर युद्ध नहीं लड़ सकता। कुछ युद्ध अकेले ही लड़ने होते हैं और वही युद्ध तुम्हें योद्धा बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, युद्ध भूमि में भीड़ नहीं, केवल सारथी होता है, और जीवन की युद्ध भूमि में वह सारथी वही होता है जो तुम्हें सही दिशा दे, न कि भीड़ में खो दे। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए होती है क्योंकि तब इंसान पहली बार यह जान पाता है कि उसे किसकी जरूरत थी और किसकी आदत थी। और जरूरत और आदत में यही फर्क है कि जरूरत जीवन बचाती है और आदत समय काटती है। कृष्ण कहते हैं, त्याग के बिना प्रेम अधूरा है, और जो रिश्ते त्याग नहीं कर सकते वे दुख में टिक नहीं पाते। इसलिए जब दुख तुम्हारे जीवन में आए और बहुत से लोग दूर हो जाएं, तो उसे अपनी हार मत समझना, क्योंकि वह तुम्हारी तैयारी है आगे की बड़ी जिम्मेदारी के लिए। क्योंकि ईश्वर कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखते। दुख में जो अकेले चलना सीख लेता है वह आगे चलकर हजारों का मार्गदर्शक बनता है, और वही जीवन का सत्य है। दोस्तों, श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है। आज हम गीता के उन संदेशों को साझा करेंगे जो भय, मोह और असफलताओं को अवसर और शक्ति में बदलते हैं। इसे अंत तक देखें, क्योंकि हर शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपके मन, बुद्धि और आत्मा को जागृत कर सकता है। मित्रों, जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो केवल उसकी क्षमता को परखते ही नहीं, बल्कि उसे और अधिक ताकतवर और बुद्धिमान बनाने के लिए परिस्थितियां भी सृजित कर देते हैं। स्त्री का मूल्य केवल सौंदर्य या करुणा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रचंड शक्ति की धनी भी होती है, जो आवश्यकता पड़ने पर सबको चकनाचूर कर सकती है। षड्यंत्र से सफलता हासिल हो सकती है, पर उत्कृष्टता नहीं मिलती। प्रेम और निर्भीक भाव किसी बल या किसी भाई के अधीन नहीं होते। बल से किसी को अधीन किया जा सकता है, पर दिल और आत्मा को नहीं जीता जा सकता। निश्चित हार में भी साहसी व्यक्ति मैदान नहीं छोड़ता। रिश्ते भी इसी प्रकार हैं, बिना भरोसे शुरू नहीं होते और बिना धोखे खत्म नहीं होते। श्रेष्ठता छीनकर बेहतर देना जानता है। ईश्वर तुम्हारे अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को हमसे बेहतर जानते हैं। बुरे समय में तो सभी भगवान को याद करते हैं, पर जो अच्छे समय में भी ईश्वर को याद रखते हैं वे अत्यंत दुर्लभ हैं। दृढ़ इच्छा, शक्ति और साधन ही वे हैं जिनसे ज्ञान और सामर्थ्य में अद्भुत परिवर्तन आता है। कलयुग का द्वार चल रहा है, इसलिए यह मत सोचो कि कोई बिना कारण तुम्हारे पास रहेगा। अपने पास कुछ ऐसा जरूर रखो कि लोग उसे पाने के लिए तुम्हारे साथ जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि खाली चीजें दूसरों द्वारा त्याग दी जाती हैं। अत्यधिक खुशी या गहरी दुख में निर्णय मत लेना, क्योंकि यह भाव सही निर्णय लेने नहीं देते। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत रखो, क्योंकि वे स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। कुछ को डर है कि भगवान देख रहे हैं, तो किसी को विश्वास है कि वे देख रहे हैं। स्पष्ट और सीधी बात करने वाला व्यक्ति तीव्र और कठोर वाणी वाला होता है, पर वह कभी छल नहीं करता। हमारी गलतियों की सजा तुरंत ना मिले तो समय के साथ मिल ही जाती है। जो साथ निभाते हैं वे हमेशा निभाते हैं और परिस्थितियों को बहाना नहीं बनने देते। मैंने देखा है कि बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं और मूर्ख अनावश्यक बातें करते हैं। सच्चे लोगों को झूठ का पता नहीं होता, पर झूठे लोगों को सच का हमेशा पता होता है। मुश्किल समय में साथ छोड़ने वाला चाहे कितना भी अपना हो, दिल से उतर ही जाता है। हमारी मोहब्बत अधूरी रही, मगर हम पूर्ण रूप से टूट चुके हैं। बंधन केवल रिश्तों का नहीं, बल्कि एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म, वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी समझ आ गई है कि ना तो किसी से बहस करने का मन करता है और ना किसी को समझाने का। बस अपराध इतना था कि जीने की चाह थी, लेकिन जिंदगी से दूर थे। जो चाहे तो जीने को मजबूर थे। जवाब तो हर चीज का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। हर सजा स्वीकार कर ली, बस अपराध इतना था कि हम निर्दोष थे। एक बार विश्वास टूटने के बाद रिश्तों में बातें होती हैं, पर वह बातें रह ही नहीं जाती। प्रेम को कभी हैसियत के तराजू में मत तौलना, क्योंकि प्रेम दिल से होता है, हैसियत देखकर नहीं। डाकिया लौट आया चिट्ठी के साथ और बोला, पता तो सही था मगर लोग बदल चुके हैं। आज के दौर में अधिक अच्छा होना भी कभी कभी लाभदायक नहीं होता। अगर इस दुनिया में रहना है तो जीने का हुनर जरूर रखना। सच कहूं तो दुश्मनों से ज्यादा खतरा अपनों से है। तुलसी ने भरोसा राम पर किया कि वे निर्भय होकर सोएं
और अनहोनी कभी ना हुई। श्री राम ने अनेक बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, पर प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अपनों को खुश करने के लिए उन्हें दुख मत दो। प्रेम में शक्ति है जो दुनिया को झुका सकती है, वरना श्री राम को झूठे बेर क्यों सहने पड़ते। उन्होंने त्याग किया, सारी खुशियां पिता की प्रतिष्ठा के लिए दी। राम जी ने बहुत कुछ त्यागा ताकि श्री राम बन सकें। याद रखना दोस्तों, माँ 9 महीने बच्चे को पालती है, पर पिता जीवन भर माँ सोचती है कि आज बेटा कैसे खाएगा, पर पिता सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाएगा। इसीलिए माता पिता का दिल कभी मत दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान सीखो, और समय चाहिए तो चरित्र सुधारो। जो बीत गया उसके लिए बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। कर्म योगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान केवल यह देखते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे भविष्य की चिंता नहीं करते। कभी अपने दुख देखकर निराश मत हो, क्योंकि हर दर्द के पीछे कोई गहरा कारण छिपा होता है। यह तुम्हारे लिए परीक्षा भी हो सकती है और मजबूत बनने का अवसर भी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर अटूट रहेगा तब तक कोई बाधा तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें हर पल कुछ नया सिखाता है, और हर अनुभव हमें हमारे भीतर छिपी अनदेखी क्षमताओं से परिचित कराता है। इसलिए कभी भी अपनी सीमाओं को अपनी पहचान ना बनने दें, बल्कि उन्हें चुनौती दें और देखें कि असली ताकत आपके भीतर कितनी है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, उन्हें अपने सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें, क्योंकि हर संकट, हर कठिनाई और हर विफलता हमें हमारी सच्ची क्षमता की ओर इशारा करती है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन अपने कर्मों में स्थिर होता है और जो निरंतर अपने प्रयासों में सुधार करता रहता है, वह कभी असफल नहीं होता। सफलता केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि वह संतोष, समझ और आत्मगरुकता की प्राप्ति है। दुनिया की नजरों में बड़ी उपलब्धियां मायने रख सकती हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति तो उस आत्मविश्वास और धैर्य में है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाता है। इसलिए अपनी सोच नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और उनकी परिस्थितियों को भी समझ सकें। जीवन में हर व्यक्ति जो मिलता है वह किसी न किसी कारण से आता है, चाहे वह आपके मार्गदर्शन के लिए हो, सीखने के लिए हो, या बस आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि दुनिया आपके नियंत्रण से बाहर भी चलती है। इसीलिए किसी को हल्का मत समझिए और किसी को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझिए कि आपकी खुशी या दुख उसी के हाथ में हो। जो अपने आप को समझता है वही दूसरों को समझ पाता है, और वही व्यक्ति जीवन में स्थायी सुख का अनुभव करता है। कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में जगह ना दें, क्योंकि यह ऊर्जा आपको भीतर से कमजोर कर देती है। हर दिन अपने विचारों की निगरानी करें, अपने कर्मों को परखें और यह जानने की कोशिश करें कि क्या आपका प्रयास दूसरों के लिए भी लाभकारी हो सकता है या केवल आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए है। प्रेम और करुणा की शक्ति सबसे मजबूत हथियार है, क्योंकि यह केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपको भी मानसिक और आत्मिक रूप से स्थिर बनाते हैं। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह वास्तविक रूप से जीवित है, और जो केवल अपने लिए जीता है वह केवल श्वास लेता है। मित्रों, आगे की कथा सुनने के लिए आप सभी से विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सत्य साधना चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। रिश्तों में ईमानदारी और भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। केवल प्रेम से भरे रिश्ते ही समय और परिस्थितियों की कसौटी पर टिकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर संबंध हमेशा सुखद अनुभव दे। कभी कभी कठिनाइयां और झगड़े भी रिश्तों को मजबूत करते हैं, यदि दोनों पक्ष उन्हें समझदारी और धैर्य के साथ सुलझाएं। ज्ञान और अनुभव की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि कभी भी किसी परिस्थिति या व्यक्ति को पूरी तरह दोषी न ठहराएं, बल्कि स्वयं के दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करें। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं उनकी निंदा नहीं, बल्कि उनकी बातों में सीख खोजें, क्योंकि आलोचना कभी कभी आईना होती है जो आपको अपने भीतर की खामियों का एहसास कराती है। मित्रों, जीवन में सबसे कठिन काम है खुद को बदलना, और सबसे आसान काम है दूसरों को बदलने की कोशिश करना। इसलिए पहले अपने भीतर सुधार करें, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपने कर्मों को विवेकपूर्ण बनाएं। जब आप स्वयं में स्थिर होंगे तो बाहरी दुनिया की उलझनों से आपका मन विचलित नहीं होगा। समय का मूल्य समझें, क्योंकि यही वह संसाधन है जो हमेशा सीमित है। इसे व्यर्थ ना गंवाएं। अपने ज्ञान और अनुभव को केवल खुद तक सीमित मत रखें, दूसरों को भी मार्गदर्शन देने का प्रयास करें,
क्योंकि सच्चा ज्ञान साझा करने से बढ़ता है और केवल अपने लिए रखे ज्ञान का महत्व सीमित होता है। हर दिन कुछ नया सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने का संकल्प लें। जीवन में कभी भी छोटा सोचने की गलती ना करें। बड़े सपनों और उच्च विचारों का पालन करें, क्योंकि वही आपको सामान्यता से ऊपर उठाते हैं। अपने मित्रों और परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि संबंध ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। और जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो धैर्य और साहस के साथ खड़े रहें, क्योंकि हर कठिनाई आपकी मानसिक और भावनात्मक ताकत को बढ़ाने का अवसर है। अंत में यह समझ लें कि कोई भी आपके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को तब तक कम नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं उसे कम ना करने दें। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यही मार्ग है जो सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो दिखाई देने लगते हैं। यह 3 स्पष्ट संकेत जिन्हें नजरअंदाज करना कभी भी सही नहीं होता। मित्रों, यह कहावत लगभग हर इंसान ने अपने जीवन में कभी ना कभी अपने बुजुर्गों से, दादी नानी की बातों में या फिर गांव की चौपाल पर बैठे अनुभवी लोगों के मुख से अवश्य सुनी होगी। पाप का घड़ा यह शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, अर्थ में उतना ही गहरा और गंभीर है। हम अक्सर इसे सुनकर बस सिर हिला देते हैं और अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी ठहर कर यह समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे छिपा वास्तविक संदेश क्या है। आज के इस तेज रफ्तार दौर में, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है, जहां धन और प्रभाव को ही सफलता का पैमाना मान लिया गया है, वहां ऐसी पुरानी सीख और कहावतें धीरे धीरे पीछे छूटती चली जा रही हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि जो व्यक्ति छल करता है, दूसरों का अधिकार छीनता है, झूठ और बेईमानी का सहारा लेता है, वह ऐशो आराम में जी रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, आलीशान मकानों में रह रहा है, जबकि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान संघर्ष करता हुआ परेशानियों से जूझता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में मन के भीतर यह सवाल जन्म लेता है कि क्या सच में पाप नाम की कोई चीज होती है? क्या उसका कोई हिसाब होता है? और अगर होता है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? सच्चाई यही है कि प्रकृति और उस ऊपर वाले का न्याय बेहद सूक्ष्म लेकिन अचूक होता है। एक ऐसा अदृश्य लेखा जोखा चलता रहता है जिसमें हमारे हर छोटे बड़े कर्म, हर सोच, हर नियत, हर अच्छा और बुरा भाव दर्ज होता रहता है। यह पाप का घड़ा कोई साधारण मिट्टी का पात्र नहीं है जिसे आंखों से भरते देखा जा सके, बल्कि यह हमारे भीतर स्थित आत्मा का दर्पण है जो हर क्षण भरता रहता है। हर झूठ, हर धोखा, हर स्वार्थ, हर किसी का दिल दुखाने वाला व्यवहार और हमारी वजह से गिरे किसी भी व्यक्ति के आंसू इस घड़े में एक एक बूंद बनकर जुड़ते जाते हैं। यह धीरे धीरे भरता है और इंसान को इसका आभास तक नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हर चीज का परिणाम तुरंत चाहता है। आज अगर नेकी की तो कल ही उसका फल चाहिए, और अगर किसी ने आज बुरा किया तो उसी पल सजा मिलते देखने की इच्छा रखता है। लेकिन ईश्वर और कुदरत का तरीका अलग होता है। वह तुरंत दंड नहीं देता, बल्कि सुधार के लिए समय देता है, चेतावनी देता है और संकेत भेजता है। जब यह घड़ा लगभग भरने लगता है और सब्र की सीमा पार हो जाती है, तब जीवन में घटनाओं के माध्यम से इशारे मिलने शुरू होते हैं। आज जो कथा सुनाई जा रही है वह किसी कल्पना या पुस्तक से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई है। यह कहानी उस अदृश्य न्याय की है जो देर से सही पर अवश्य सामने आता है, और उन 3 संकेतों की है जो बताते हैं कि अब हिसाब का समय निकट है। यह कहानी है सूरजपुर नाम के एक साधारण से गांव की, जो ना तो बहुत प्रसिद्ध था और ना ही बहुत बड़ा, लेकिन अपनी सादगी में संपूर्ण था। नदी के किनारे बसा यह गांव खेतों से घिरा हुआ था, जहां सुबह मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाट से होती थी, और शाम को चौपाल की बैठकों व घरों में तुलसी के आगे जलते दीपकों से वातावरण शांत हो जाता था। यहाँ की हवा में गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू और चूल्हों से उठते धुएं की महक घुली रहती थी, और लोग अपनी छोटी सी दुनिया में संतोष के साथ जीवन जीते थे। इसी गांव में रहता था करोड़मल सेठ। नाम भले ही साधारण था, पर उसके विचार और कर्म लालच से भरे हुए थे। धन और प्रभाव का घमंड उसके स्वभाव में साफ झलकता था। विशाल जमीनें, एक भव्य हवेली और सूद पर धन देने का व्यवसाय उसके पास था, लेकिन उसकी वाणी में मिठास की जगह कठोरता और अहंकार भरा हुआ था। उसे यह भ्रम था कि धन के बल पर वह हर चीज और हर व्यक्ति को खरीद सकता है।
ईश्वर का भय उसकी हवेली की दहलीज से आगे कभी प्रवेश ही नहीं करता था। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना, उनकी फसल औने पौने दामों में खरीदकर शहर के बाजार में कई गुना मुनाफे पर बेचना और कर्ज ना चुका पाने वालों से उनकी जमीन, पशु और घर का सामान तक जबरन उठवा लेना, यह सब उसके लिए आम बात थी। जब वह अपनी सवारी पर बैठकर गांव की गलियों से गुजरता तो लोग डर और घृणा से सिर झुका लेते, लेकिन मन ही मन उसे कोसते रहते और यही बद्दुआएं उसके पाप के घड़े को और भरती चली जाती। वहीं गांव के अंतिम छोर पर एक जज सी झोपड़ी में रहता था चंद्र प्रकाश, जो स्वभाव से अत्यंत सरल और ईमानदार किसान था। उसके पास विरासत में मिली केवल 2 बीघा जमीन थी, लेकिन उसके मन में संतोष और आत्मसम्मान की पूंजी थी। दिन भर खेतों में मेहनत करना और शाम को घर लौटकर अपनी वृद्ध और अस्वस्थ मां विमला की सेवा करना ही उसका जीवन था। उसकी एक युवा बेटी अवंतिका भी थी, जो समझदार, संस्कारी और धैर्यवान थी। वह घर और मां की पूरी जिम्मेदारी निभाती थी और अपने पिता की आंखों में छिपी थकान तथा दादी की बीमारी की पीड़ा को गहराई से समझती थी। वह कम बोलती थी, लेकिन उसकी चुप्पी में भी एक अलग ही मजबूती और संवेदनशीलता दिखाई देती थी। उसी वर्ष प्रकृति ने ऐसी कठिन परीक्षा ली कि पूरा गांव हिल गया, क्योंकि बारिश हुई ही नहीं। आसमान जैसे गांव वालों से मानो नाराज हो गया था और प्रकृति ने अपनी कृपा रोक ली थी। सूरज आग की तरह तप रहा था और उसकी तपिश से धरती झुलस रही थी। खेतों की मिट्टी सूख कर फट चुकी थी और उनमें गहरी दरारें पड़ गई थी। चंद्र प्रकाश की वर्षों की मेहनत और उसके सारे सपने उसी सूखी जमीन में मिलते हुए नजर आ रहे थे। घर में रखा थोड़ा सा अनाज भी अब समाप्ति की ओर था और सबसे बड़ी चिंता उसकी मां बिमला की बिगड़ती हालत थी। उसकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और सांस लेना भी उसके लिए कठिन होता जा रहा था। गांव के हकीम ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब इन्हें शहर ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और इलाज के साथ दवाइयों का खर्च भी भारी आएगा। चंद्र प्रकाश के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। वह गांव में हर दरवाजे पर गया, हर जान पहचान वाले के आगे हाथ जोड़े, लेकिन सूखे की मार सब पर समान थी। ऐसे में कोई किसी की सहायता करने की स्थिति में नहीं था। आखिर एक शाम जब सूरज ढलने लगा और विमला की खांसी असहनीय हो गई, तब चंद्र प्रकाश ने मन ही मन एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी बेटी अवंतिका से कहा, बेटी, मां की दवा के लिए चाहे जैसे भी हो पैसे लाने ही होंगे। मैं आज करोड़मल सेठ के पास जा रहा हूं। यह सुनते ही अवंतिका का दिल बैठ सा गया, क्योंकि वह जानती थी कि करोड़मल की डेहरी पर कदम रखना अपनी आत्मा को गिरवी रखने जैसा होता है। लेकिन वह अपने मजबूर पिता से क्या कहती। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने आंसुओं को भीतर ही दबा लिया। मजबूरी इंसान से वह सब करवा लेती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कांपते हुए कदमों से चंद्र प्रकाश करोड़मल की विशाल हवेली पर पहुंचा। बाहर खड़े नौकरों ने उसे ऐसे घूरा मानो कोई गंदा कीड़ा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। भीतर करोड़मल मखमली गद्दों पर बैठा हुआ था और चांदी के गिलास में शरबत पी रहा था। चंद्र प्रकाश ने हाथ जोड़कर विनती की, सेठ जी, मेरी मां बहुत बीमार है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा, थोड़ी मदद कर दीजिए। फसल होते ही आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। करोड़मल जोर से हंसा और उसकी हंसी किसी कोड़े की तरह चंद्र प्रकाश के दिल पर लगी। वह बोला, अरे चंद्र प्रकाश, आज सूरज उलटी दिशा से निकला है क्या, जो तू मेरी चौखट तक आ गया? सुना है खेत सूख गए हैं और तेरी हालत भी वैसी ही लग रही है। चंद्र प्रकाश की आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपनी पगड़ी उतार करोड़मल के पैरों में रख दी। उसने कहा, मालिक, मेरी लाज रख लीजिए, मां की जान बचा लीजिए। करोड़मल को मानो इसी पल का इंतजार था। उसकी गिद्ध जैसी नजरें पहले से ही चंद्र प्रकाश के उस उपजाऊ 2 बीघा खेत पर टिकी हुई थी। वह बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए बोला, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, मगर बदले में कुछ तो रखना पड़ेगा। अपने 2 बीघा खेत के कागज ले आ और गिरवी रख दे। यह सुनते ही चंद्र प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह जानता था कि करोड़मल के पास जो एक बार गिरवी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, वह मेरे पुरखों की निशानी है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही करोड़मल ने गिलास मेज पर पटक दिया और गुस्से में बोला, जाकर अपनी मां को मरते हुए देख, मेरे पास फालतू समय नहीं है। चंद्र प्रकाश भीतर से टूट गया। एक तरफ मां की सांसें थीं और दूसरी तरफ बाप दादाओं की जमीन। आखिर उसने दिल पर पत्थर रखा और घर जाकर
वे पुराने पीले पड़ चुके कागज उठा लाया। करोड़मल ने उन्हें ऐसे झपटा जैसे कोई बाज अपने शिकार को पकड़ लेता है और कुछ नोट उसकी ओर उछालते हुए बोला, याद रखना, ब्याज हर महीने लगेगा और ऐसा लगेगा कि तेरी 7 पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। चंद्रप्रकाश ने वे पैसे नहीं उठाए। जमीन पर बिखरे नोट उसे अपनी इज्जत के टुकड़ों जैसे लग रहे थे और वह रोता हुआ वहां से भाग गया। यह आंसू, ये बेबसी और एक मजबूर बेटे की सिसकती हुई आह करोड़मल के पाप के घड़े में एक और बूंद बनकर गिर गई। घर लौटकर चंद्रप्रकाश अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर देर तक रोता रहा। अवंतिका ने वे पैसे उठाए, अपने आंचल से पोंछे, मानो वह अपने पिता के आंसुओं के निशान मिटाना चाहती हो, और फिर दादी की दवाइयां लेने चल पड़ी। उस रात करोड़मल सेठ अपनी हवेली में चैन की नींद सोया हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने एक और चाल जीत ली है। उसे अपनी चालाकी और ताकत पर घमंड था, जबकि दूसरी ओर चंद्रप्रकाश की झोपड़ी में विमला की खांसी के साथ साथ चंद्रप्रकाश और अवंतिका की सिसकने की आवाजें भी आ रही थीं। दोस्तों, हम सब यही सोचते हैं ना कि भगवान सब कुछ देख रहा है, फिर भी मन के किसी कोने में यह सवाल उठता रहता है कि अगर सब दिखाई दे रहा है तो अन्याय करने वालों पर कार्यवाही तुरंत क्यों नहीं होती। चंद्रप्रकाश भी हर सुबह मंदिर में दीप जलाते समय यही विचार करता था, और अवंतिका भी अपनी बीमार दादी के पैर दबाते हुए मन ही मन यही प्रश्न दोहराती थी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि पाप का घड़ा भर रहा था, बहुत धीमी गति से, मगर वह भरना तय था और रुकने वाला नहीं था। वहीं दूसरी ओर करोड़मल को यह भ्रम था कि वह अजय है। उसे लगता था कि उसकी दौलत उसे हर संकट से बचा लेगी। उसके मन में यह गहरी धारणा बैठ चुकी थी कि गरीब और मजबूर लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यही सोच उसका सबसे बड़ा धोखा थी। क्योंकि जिस क्षण किसी इंसान के भीतर यह अहंकार जन्म ले ले कि वह कानून, समाज और यहां तक कि ईश्वर से भी ऊपर है, उसी क्षण समझ लेना चाहिए कि उसके पतन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। करोड़मल के जीवन में भी यही हो रहा था। वह अनजाने में उन चेतावनियों को आमंत्रित कर रहा था जो उसके अंत की पटकथा लिखने वाली थी। वह यह सत्य भूल चुका था कि समय का चक्र जब घूमता है तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनते देर नहीं लगती। और सूरजपुर गांव जो ऊपर से शांत और साधारण दिखाई देता था, उसके भीतर एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक ऐसा तूफान जो करोड़मल के घमंड और उसके पापों को उजागर करने वाला था। बस प्रतीक्षा थी उन 3 संकेतों की, क्योंकि समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। वह अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि सामने अमीर है या गरीब। वह बस चलता रहता है और पीछे छोड़ जाता है यादें, घाव और कभी कभी अधूरा हिसाब। सूरजपुर में भी वक्त आगे बढ़ रहा था। चंद्रप्रकाश के लिए हर दिन किसी भारी बोझ से कम नहीं था। सेठ करोड़मल से लाए गए पैसे मां की दवाइयों में कब खर्च हो गए, उसे स्वयं पता नहीं चला। विमला की तबीयत में थोड़ा सुधार जरूर था, लेकिन वह अब भी बिस्तर से उठ पाने की स्थिति में नहीं थी। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा था कि ठीक होने में समय लगेगा और साथ ही पौष्टिक भोजन, फल और दूध की व्यवस्था भी करनी होगी। पौष्टिक भोजन, यह शब्द सुनते ही चंद्रप्रकाश का मन और अधिक भारी हो गया, क्योंकि यहां तो 2 वक्त की साधारण रोटी जुटाना भी कठिन हो रहा था। वह खेत जो उसके जीवन का एकमात्र सहारा था, अब उसके हाथों से निकल चुका था। वह किसान से मजदूर बन चुका था। सूखे का प्रकोप अब भी गांव पर हावी था। आसमान की ओर देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो बादल कभी बरसेंगे ही नहीं। चंद्रप्रकाश हर सुबह उठकर उस 2 बीघा जमीन की ओर देखता जो अब उसकी नहीं रही थी, और फिर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता। कभी किसी के घर की दीवार उठाने का काम मिल जाता, तो कभी किसी के खलिहान में अनाज साफ करने का। जो भी 4 सिक्के मिलते वह लाकर अवंतिका के हाथ पर रख देता। अवंतिका भी खाली नहीं बैठी थी। उसने अपनी मां की पुरानी सिलाई मशीन निकाल ली थी और गांव की महिलाओं के फटे पुराने कपड़े सिलने लगी थी, या किसी के यहाँ विवाह कार्य हो तो छोटे मोटे काम कर लिया करती थी। वह हर संभव प्रयास कर रही थी ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। वह अपने पिता के मन की पीड़ा को समझती थी और देखती थी कि कैसे उसका स्वाभिमानी पिता, जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा था। एक दिन चंद्रप्रकाश को कहीं भी काम नहीं मिला और वह थका हुआ निराश मन से गांव की चौपाल पर बैठा था। तभी उसकी नजर करोड़मल के आदमियों पर पड़ी जो उसी खेत की ओर जा रहे थे।
करोड़मल ने शहर से पानी का टैंकर मंगवाया था और अपने धन के बल पर सूखे को भी चुनौती देना चाहता था। उसे किसी और की फसल या किसी गरीब की हालत की चिंता नहीं थी। उसे बस यह दिखाना था कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वह जब चाहे जो चाहे कर सकता है। चंद्र प्रकाश के एक पड़ोसी ने आकर धीरे से कहा, चंद्र प्रकाश भाई, सेठ करोड़मल अपने नए खेत पर मजदूर बुला रहे हैं, पानी डलवाना है, अगर चलोगे तो दिहाड़ी ठीक मिलेगी। यह सुनते ही चंद्र प्रकाश के सीने में जैसे किसी ने तेज धार वाली छुरी उतार दी हो। उसका अपना खेत, वही जमीन जिसे उसने सालों अपने पसीने से सींचा था, जहां हर कण में उसके पुरखों की महक बसी थी, आज उसी मिट्टी पर वह एक साधारण मजदूर बनकर खड़ा होगा, वह भी करोड़मल के इशारे पर। उसका मन किया कि वह चीख उठे, साफ मना कर दे, कह दे कि चाहे भूखा मर जाऊं लेकिन यह अपमान सहन नहीं करूंगा। मगर तभी उसकी आंखों के सामने अपनी झोपड़ी उभर आई। मां बिमला का बीमार चेहरा याद आ गया और अवंतिका की बुझी हुई आंखें सामने आ गईं। उसका सारा गुस्सा और स्वाभिमान खामोशी में घुलकर आंसुओं में बह गया। बिना कुछ कहे उसने गमछा कंधे पर रखा और बाकी मजदूरों के पीछे चल पड़ा।